ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु पाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग कल तीसरे अध्याय का 30वां श्लोक श्रवण कर रहे थे, जिसमें भगवान जो उन्होंने पूरा तीसरा अध्याय क्या है, कर्मयोग के ऊपर है। तो कर्मयोग का जो एक अंतिम चरण है, जो उसका एक अंतिम कंपोनेंट है और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, भगवान को अर्पण करना। क्योंकि कर्मयोग की परिभाषा बताई थी, भगवत अर्पित निष्काम कर्म। तो निष्काम कर्म के लिए तो 3 कंपोनेंट हो गए थे कि कर्म में त्याग, कर्म के अंदर आसक्ति का त्याग, कर्म के फल में आसक्ति का त्याग और अहंकार का, कर्तापन का त्याग। ये तीनों हो गए और उसके बाद ये निष्काम कर्म हो गया। अब इस निष्काम कर्म को जब हम भगवान के अर्पित करते हैं, तभी हम इसको कर्मयोग बोलते हैं और तभी हम इस कर्मयोग का हमको फल मिलेगा। और कर्मयोग का फल क्या है, चित्त की शुद्धि। हमारा हृदय धीरे धीरे शुद्ध होता चला जाएगा। जो उसके अंदर इतने अनर्थ भरे हुए हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इतनी सारी वासनाएं, कामनाएं, वासनाएं, भोग की इच्छा, संग्रह की इच्छा, ये सारी की सारी चीजें जो हैं, ये हमारे हृदय से धीरे धीरे चली जाएंगी जब हम भगवान को अर्पित करेंगे। कर्म अर्पित करना, तो यहां पर ही भगवान इसलिए अर्पित किसको किया जाएगा, अर्पित किसी विशेष वस्तु को किया जाएगा ना। अब जो लोग ऐसा मानते हैं कि हमने ये जो है अर्पित जो है, यहां पर भगवान कह रहे हैं मयि सर्वाणि कर्माणि। 30वां श्लोक पढ़ लेते हैं पहले। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्यध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। यहां पर एक भगवान कह रहे हैं मयि, मतलब ही इज ए एंटिटी बाय हिमसेल्फ। एक वो वास्तव वस्तु है, वो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया नहीं है। जैसे हम बोलते हैं भगवान नाम की कोई वस्तु ही नहीं है, एक शक्ति मात्र है, ऐसा कुछ नहीं है। शक्ति को क्या अर्पित करोगे? शक्ति है, शक्ति क्या है, जैसे एनर्जी है, जैसे हम देखते हैं बिजली है, ठीक है, बिजली है या आग है, ये सब शक्तियां है ना। तो इनको क्या अर्पण करोगे? बिजली को कोई अर्पण कर सकता है क्या? शक्ति को अर्पण नहीं कर सकते। अर्पण उसी को किया जा सकता है जिसकी सत्ता विशेष है। तो इसलिए भगवान ही एकमात्र वास्तव वस्तु हैं, उनकी एकमात्र सत्ता है, जिसके कारण उनको कहा गया सच्चित आनंद स्वरूप। स्वरूप का मतलब उनका रूप है, उनकी सत्ता है, तभी उनको अर्पण किया जाएगा। और उन्हीं की सत्ता से सब लोगों की सत्ता प्रकाशित हो रही है। जितने भी हम सब लोग हैं, जितनी भी संसार के पदार्थ हैं, वस्तु हैं, जीव हैं, देवता हैं, अवतार हैं, सब के सब पूरे ब्रह्मांड में, चराचर और उसके अलावा ब्रह्मांड के अतिरिक्त भी वैकुंठ के अंदर, गोलोक धाम में, साकेत धाम में जितने भी भगवान के अवतार हैं, वो सब भगवान की सत्ता से ही प्रकाशित हो रहे हैं।
तो ऐसे भगवान को मयि सर्वाणि कर्माणि, सारे कर्मों को, जितने भी कर्म तुम कर रहे हो, इसका मतलब यह नहीं है कि कुछ कर्म हम अपने लिए कर लें, उनको समर्पित नहीं करें। इसका मतलब कह रहे हैं भगवान कि तुमको सारे कर्म समर्पित करने हैं, मतलब तुम वही कर्म करो जो समर्पण करने योग्य हैं। और समर्पण करने योग्य कर्म कौन से होते हैं? जो शास्त्रोचित कर्म है। हमने कर्म तत्व में श्रवण किया था 3 प्रकार के कर्म होते हैं, एक कर्म, एक अकर्म और विकर्म। तो विकर्म हो गए जो शास्त्रों के विपरीत हैं, उनको तो करना ही नहीं है, पाप लगता है। किसी की हत्या करना, अब किसी की हत्या करना तो है ना, भगवान कह रहे हैं या सर्वाणी कर्माणी, वो तो समर्पण योग्य नहीं है। तो इसलिए वही कर्म करने हैं जो शास्त्रोक्त कर्म है, जो नित्य कर्म है और नैमित्तिक कर्म, 2 प्रकार के हैं कर्म। फिर देखिए विकर्म जो है वो तो करना नहीं है, विपरीत कर्म है। और अकर्म, अकर्म भी नहीं करना है। अकर्म का मतलब क्या है? शास्त्रों में जो कहा गया है वो नहीं कर रहे हैं, शास्त्रों में जो कहा गया है वो नहीं कर रहे हैं और उसके विपरीत भी नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब है अपनी इच्छा से कुछ कर रहे हैं, शास्त्रों में उसका विरोध नहीं किया गया है लेकिन अपनी इच्छा से कर रहे हैं, तो ये अकर्म की संज्ञा दी गई है इसको। और दूसरा ये भी नहीं करना है हमको। और तीसरा है कर्म। तो कर्म फिर 3 प्रकार के बताए थे, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और काम्य कर्म। तो इसमें से भी जो काम्य कर्म है, जो अपनी कामनाओं वासनाओं के लिए किए जाते हैं शास्त्रों की विधि के अनुसार, ऑफ कोर्स शास्त्रों ने जैसे कहा है कि आप यज्ञ करिए, अगर आपके पुत्र नहीं हो रहा है तो पुत्रेष्टि यज्ञ का विधान किया गया, अलग अलग प्रावधान किए गए हैं शास्त्रों में अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए। उसको बोला गया है कि ये जो है काम्य कर्म है, तो इनको भी डिलीट कर दिया गया है, इनको भी नहीं करना है। हाँ, नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म ये दोनों भगवान को अर्पण करने योग्य होते हैं। तो वही जो है उसी को बोल रहे हैं सर्वाणी कर्माणी। इसका मतलब यह है कि हमको अकर्म, विकर्म और काम्य कर्म ही करने ही नहीं है, तभी हृदय की शुद्धि होगी। अगर हम अकर्म कर रहे हैं, विकर्म कर रहे हैं या हम काम्य कर्म कर रहे हैं तो उससे हृदय की शुद्धि नहीं होगी, क्योंकि वो सर्वाणी कर्माणी में आएगा नहीं, फिर होगा नहीं। एक ये क्लॉज जो है भगवान ने दी हुई है सर्वाणी कर्माणी, ये रह जाएगी। सर्वाणी और कर्माणी दोनों में बहुवचन इसीलिए लगाया गया है कि जितने भी प्रकार के कर्म हो सकते हैं वो सारे प्रकार के कर्म मेरे को अर्पित करना है आपको। अनेकों अनेकों प्रकार के कर्म हैं, इसीलिए अनेकों अनेकों प्रकार के कर्मों में से वो कर्म हटा दिए गए हैं अभी, अकर्म, विकर्म और काम्य कर्म। अब अगर हम जैसे मान लीजिए ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस जाने का काम है, तो या इस अपना वो एंटरटेन कर रहे हैं कहीं पर, तो शास्त्रों में एंटरटेन को विरुद्ध नहीं कहा गया है। मान लो हम पिक्चर देखने गए हैं, तो पिक्चर देखना क्या है? ये अकर्म है, विकर्म है या काम्य कर्म है? इसको कहां डालेंगे हम? शास्त्रोचित कर्म तो नहीं है और शास्त्र के विपरीत भी नहीं है, लेकिन इसको बोलेंगे हम अकर्म। शास्त्रों के विपरीत भी नहीं है और शास्त्रों के अनुसार भी नहीं है, इसमें अकर्म कहा जाएगा इसको, जिसका करना ना करना बराबर ही है। एक अपना ऊर्जा जो है खत्म करने वाली बात है, अपनी एनर्जी का वेस्टेज है ये। और हम ऐसे ही वेस्टेज के कम कर, जैसे हम गप्पे मार रहे हैं खड़े हुए, तो ये कर्म हो रहा है, तो इससे क्या हो रहा है? ये अकर्म ही कहा जाएगा। जिस कर्म का कोई उपयोग नहीं है, कोई फल नहीं मिल रहा है, जो हमारे लिए परमार्थ में हितकारक हो, वो अकर्म की संज्ञा दी गई है उसको। तो इस प्रकार के कर्म जो है भगवान को समर्पित नहीं किए जाएंगे। तो मयि सर्वाणी कर्माणी, मयि का मतलब हो गया भगवान को, संन्यस्य अध्यात्म चेतसा। अब जब भगवान को हमने अर्पण, संन्यस्य का मतलब है अर्पण कर दिया, अर्पण करना अध्यात्म चित्त के साथ। इसके भी व्याख्या सुनेंगे अध्यात्म चित्त की। उसके पहले जो दूसरी लाइन है वो एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। पिछली बार भी हमने पढ़ा था, निराशी निर्ममो भूत्वा। कैसे करने हैं? भूत्वा, भूत्वा माने होकर। 3 बातें बताई भूत्वा में, एक तो अध्यात्म चित्त होना चाहिए, एक निराशी होना चाहिए और निर्ममो होना चाहिए। 3 बातें हैं जो होना पड़ेगा, तभी कर्म समर्पित होगा। ये सारी की सारी बहुत डिटेल प्रक्रिया है कर्मयोग की। कर्मयोग कोई साधारण वस्तु नहीं है। हम लोग कर्मयोग को बहुत साधारण समझते हैं कि हम लोग अपने घर में जो बच्चों का पालन कर रहे हैं, परिवार का पालन कर रहे हैं, उसको हम सोचते हैं कर्मयोग है ये। वो कर्मयोग कहीं से भी नहीं है, दूर दूर तक। उससे कभी चित्त की शुद्धि नहीं होने वाली। अगर होनी होती तो अभी तक हो चुकी होती। करोड़ों करोड़ों वर्षों तक हम वही कर रहे हैं। अपने परिवार का पालन कौन नहीं करता है? सभी करते हैं।
तो उसको कैसे कर्मयोग कह देंगे हम लोग? लेकिन हम लोग उसको कर्मयोग कह के और अपने को किसी न किसी प्रकार से एक उच्च धरातल पे स्थापित करना चाहते हैं, अपने को कन्विंस करते हैं कि हाँ हम जो कर रहे हैं वो ठीक है। ये एक भ्रम है सिर्फ, ये कर्मयोग नहीं है दूर दूर तक भी। कर्मयोग बहुत विशेष चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कर्मयोग, आसान नहीं है कर्मयोग। कर्मयोग का पालन करके, कर्मयोग भी ना हो भी, सिर्फ वर्णाश्रम का पालन करके ही भली भांति, वर्णाश्रम का पालन करके भली भांति 100 जन्मों तक अगर किया जाएगा तो ब्रह्मा के पद की प्राप्ति हो जाती है। तो यहां पर जो है निराशी कहा, इसलिए कहा निराशी कि जब हम कोई चीज अर्पण करते हैं तो हमारे मन में एक सूक्ष्म इच्छाएं रह जाती हैं, हम सोचते हैं कि वो हमको कुछ देगा। तो यहां पर बोला निराशी, मुझसे आशा मत करना। भगवान कह रहे हैं कि तुमने समर्पित तो कर दिया, लेकिन अगर तुमने आशा के साथ किया तो फिर वो नहीं माना जाएगा, वो अर्पण ही नहीं है। फिर वो आप तो बिजनेस कर रहे हो कि मैंने भगवान को ये दिया और भगवान मुझको ये दे रहे। जैसे जब हम छोटे थे तो क्या करते थे, हनुमान जी के मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ाते थे 11 रुपए का, 5 रुपए का। 11 रुपए तो बहुत ज्यादा होते थे, 1 रुपए का प्रसाद चढ़ाते थे। एक्चुअली तो 1 रुपए का प्रसाद चढ़ाते थे बूंदी लेके हनुमान जी के मंदिर में, क्योंकि कल को एग्जाम है तो हनुमान जी कुछ हेल्प करेंगे। इट वॉज जस्ट ब्राइबिंग। वहां पर कह रहे हैं ये कोई समर्पण तो ही ना हुआ, आपने नैवेद्य समर्पित किया भगवान को, ये क्या समर्पण है? तो यहां निराशी बोल रहे हैं। ये वाला जो हमारी आरती है ओम जय जगदीश आर्य वाली, वो नहीं चलेगी। सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मटी तन का, ये नहीं चलेगा। फिर बाद में बोला तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। दे आर विपरीत बातें हैं दोनों। यहां पर बोल रहे हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, और फिर सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, ये सब नहीं चलेगा यहां पर निराशी के अंदर। फिर दूसरा है निर्ममो। निर्ममो का मतलब है ममता। ममता किसमें? जो वस्तु भगवान को अर्पण कर दी गई है उसमें हमारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, ममता नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं बाजार से खरीद कर लाया, 1 किलो आम खरीद कर लाया, ठीक है। अब मैं भगवान को अर्पण तो कर रहा हूं, लेकिन मेरे मन में आ रहा है हा कि कितने अच्छे आम हैं। जब भगवान को मंदिर में जाकर मैंने अर्पण कर दिया तो मेरी क्या इच्छा होती है कि वो सारे के सारे आम जो है मुझे ही मिल जाए, क्योंकि मैं तो बहुत अच्छी क्वालिटी के आम लाया था ना। लेकिन पंडित जी ने क्या करा, पंडित जी ने उन आम को तो रख दिया और मुझे उठा के केला दे दिया। अब मेरी तो हालत खराब। आजकल पंडित ऐसा नहीं करते। आजकल पंडित क्या करते हैं, जब आप मिठाई देके जाते हैं तो जो मिठाई होती है उसी में से थोड़ा सा भगवान को देके और आपको वापस दे देते हैं, क्योंकि आपकी उसमें ममता है। जो आप प्रसाद चढ़ा रहे हैं ना भगवान को, उसमें आपकी ममता है, वो आप खाना चाह रहे हैं खुद। हमारी उसके अंदर भोग वासना है उस मिठाई के अंदर जो हम दे रहे हैं। ये बहुत सूक्ष्म बात है, इसे समझ लीजिएगा। ये अर्पण नहीं है। हमने सोच रहे हैं भगवान को अर्पण कर दिया, नहीं करा। वो तो हमें पता है सिस्टम कि पुजारी जी इसमें से तो एक मिठाई का पीस निकाल के भगवान को लगा देंगे और बाकी हमें वापस दे देंगे। वास्तविक अर्पण वो है कि जो हमने अर्पण कर दिया भगवान को। अब जो भी वहां पर बहुत सारा सामान भगवान का जो आया हुआ है भोग के लिए, तो उसमें से कुछ भी उठा के आंख बंद करके जो पुजारी जी ने दे दिया उसको जब हम ग्रहण करते हैं तब हम मानेंगे। और हमारे मन में जरा सा भी विक्षेप ना हो कि मैंने तो 500 रुपए वाली मिठाई जमा कराई, 500 रुपए वाली मिठाई भगवान को चढ़ाई थी और मुझे मिला क्या, एक बूंदी का लड्डू दे दिया इन्होंने, तो जो 100 रुपए किलो का मिलता है। ये आएगा भाव हमारे अंदर। तो ये है ममता, आसक्ति उस वस्तु में जो भगवान को अर्पण कर रहे हैं। तो ये भी कोई अर्पण नहीं है। भगवान ने कहा तुम 500 रुपए की मिठाई दो मुझको। भगवान ने तो कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। जब भगवान को एक पत्र और पुष्प दोगे तो उसमें तुम्हारी कोई आसक्ति ही नहीं होगी हम लोगों की। बड़ा आसान है, इसलिए उसमें हमारी कोई आसक्ति नहीं होगी कि हमें वापस मिले वो फूल या वो पत्ता हमको वापस मिले प्रसाद में। ऐसा कोई आसक्ति नहीं होगी हमारी। कोई सा भी पत्ता मिल जाए, कोई सा भी फूल मिल जाए, माला मिल जाए भगवान की। तो ये है निराशी निर्ममो भूत्वा। ये इंपॉर्टेंट शब्द है। और हम इसको देखें कि हम लोग क्या हमारा इस तरह ये हमारा आचरण में आती है रोज बातें। ये हमारे आचरण में सारी बातें आ रही हैं, इसीलिए हमारा हृदय शुद्ध नहीं हो रहा है। और अगर हम इस बारे में जान जाएंगे कि भगवान ने आदेश दिया है तो हम कम से कम सावधान हो जाएंगे इस बारे में। और अगर हमने सावधान हो गए
तो हमारा बहुत कुछ मन शुद्ध हो गया। जब भगवान के लिए हमने एक वस्तु खरीद ली है और भगवान को दे दी, तो फिर इसमें काहे की ममता? ना ही देते, अपने लिए लिख लेते, क्या करना था फिर? भगवान को दे रहे हैं तो पूरे भाव के साथ दो कि वो उन्हीं के लिए गई है, उन्हीं की सेवा में गई है, भगवान उसको आरोगेंगे। भगवान जितना भी हमने भोग लगाया है वो सबका सब खा लेंगे, ऐसे मानो, ऐसे मानना पड़ेगा ना, तभी तो होगा काम। और उसके बाद कुछ बच जाए तो ठीक है, नहीं बचे तो भी कोई बात नहीं है। हमें क्या चाहिए? भगवान की प्रसन्नता। इसलिए तो ये तीन शब्द हमने बताए, अध्यात्म चेतसा, निराशी और निर्मम, है ना, ये हो गया। अब भगवान यहां पर अर्जुन को लक्ष्य करके और कर्म योग का उपसंहार कर रहे हैं इस 30वें श्लोक से। इसीलिए हमने इसको बोला था कि हम इसको माइलस्टोन 11 बनाएंगे। 7 माइलस्टोन हमने फिक्स किए थे दूसरे अध्याय में, उसकी सबकी लिस्ट जो है वो सब आपको मिल जाएगी, मिल चुकी होगी। और ये वाले माइलस्टोन अब हम तीसरे अध्याय के फिक्स कर रहे हैं धीरे धीरे, जो भी हमको इंपॉर्टेंट श्लोक लग रहा है। माइलस्टोन का मतलब है कि वहां पर या तो एक विषय का उपसंहार कर रहे हैं वो भगवान, या कोई सिद्धांत का प्रतिपादन कर रहे हैं उस श्लोक के द्वारा, जिसको कि हम बार बार रेफर करेंगे हर जगह। जैसे हम लोग कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज भक्त्या मामा विजानाति यावान यश्चात्मि तत्वतः। ये सारे के सारे श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, हर जगह भगवान रेफर करते हैं हम लोग। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र अहंकार विमूढ़ात्मा करता है मिति मन्यते, है ना, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव है। ये सारे के सारे श्लोक हम रिवाइज कर रहे हैं, इसीलिए इसको बोला गया माइलस्टोन। तो यहां पर भगवान ने जो शुरू की थी बात 90 श्लोक से, 90 श्लोक में बताया था यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र, यज्ञ के लिए कर्म कर। यज्ञ पुरुष भगवान, उनकी प्रसन्नता के लिए कर्म करना। और प्रसन्न कैसे होंगे? जब उनको अर्पण किया जाएगा। और अर्पण क्या करेंगे हम लोग? कर्म, कर्म का फल और अपने कर्तापन का भाव। और अर्पण करने की जो विधि है, शर्त है, वो यही है कि अध्यात्म चेतसा, निराशी और निर्मम, अर्थात आसक्ति से रहित हो, ममता से रहित हो, आशा से रहित होकर। तो वहां पर कहा था मुक्त संग, और यहां पर कह रहे हैं निर्ममो। मुक्त संग का मतलब भी यही था, आसक्ति से मुक्त। संग का अर्थ होता है आसक्ति, संग का अर्थ होता है सम्यक रूपेण गमनम। सम्यक रूपेण मतलब पूर्ण तरह से जब हम उसके साथ चलते हैं, अर्थात आसक्त हो जाते हैं। तो यहां पर उसको बोल दिया निर्ममो, उसी बात को। और जो वहां पर बताया था समाचार, उसको यहां पर बोल दिया विगत ज्वर। सम्यक रूप से आचरण वो तभी होगा जब वो विगत ज्वर होगा, अर्थात शोक से मुक्त हो जाएगा। तो अब देखिए, शोक और संताप से मुक्त होने के लिए क्या है? सबसे पहले हम शोक को लेते हैं, विगत ज्वर, कि जिस प्रकार के कर्तव्य कर्म को करना है, आगे अर्जुन को युद्ध करना है, यही उसका कर्तव्य है। तो उसको किस प्रकार करना है? विगत ज्वर, मतलब उसे शोक नहीं होना चाहिए। तो शोक ना होने के लिए भगवान ने दूसरे अध्याय में 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक अर्जुन को उपदेश दिया था सांख्य बुद्धि का। सांख्य बुद्धि का मतलब क्या था? आत्म अनात्म विवेक, कि आत्मा क्या है और अनात्मा क्या है, इन दोनों को समझ लो। आत्मा एक नित्य वस्तु है और शरीर एक ऐसी वस्तु है जो बार बार क्षीण हो रही है। उसके 6 विकार होते हैं, उसके अंदर कुमार अवस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था आती है। उसी प्रकार से वो अगले जन्म को प्राप्त, अगले शरीर को प्राप्त करता है मृत्यु के बाद। तो ये सारी बातें भगवान ने 11वें श्लोक से लेके और 30वें श्लोक तक समझाई थी। ये आपको याद होगा, श्लोक नंबर भी याद होंगे अब आपको, हम इतनी बार चर्चा कर चुके थे दूसरे अध्याय में। सांख्य बुद्धि की चर्चा मतलब 11वें श्लोक से 30वां श्लोक। आपको जो इंडेक्स दिया गया है एक अध्याय 1 अध्याय 2 का, तो उसको रेफर कर लीजिए, उसमें लिखा हुआ है 2:11 से लेके 2:30 तक आत्मा अनात्म धर्म, सांख्य बुद्धि। तो वही जो है, वो जो चर्चा है सांख्य बुद्धि की, वो इसलिए दी गई थी कि अर्जुन अपने को शरीर ना माने, आत्मा माने। अगर वो आत्मा मानेगा तो वो विगत ज्वर हो जाएगा, उसका शोक समाप्त हो जाएगा। सीदंती मम गात्राणी मुखम च परिशुष्यति, ये जो उसका मुख सूख रहा है, ये सारा का सारा क्या है? एक जैसे बुखार होता है ना हमको, तो बुखार में हमारी यही हालत होती है। जिन लोगों को हुआ है, वो जॉन्डिस हुआ है, उनको पता होगा क्या हालत हो जाती है। बिस्तर पे पड़ जाते हैं, बिल्कुल उठा ही नहीं जाता। मेरे को तो अनुभव है, सभी को हुआ है किसी ना किसी समय।
ऐसा लगता है कि बस मृत्यु होने वाली है सीधे ही, अब होश भी नहीं रहता है दिमाग में कुछ। तो वो वही हालत थी अर्जुन की, ज्वर चढ़ा हुआ था उसको। तो अध्यात्म चेतसा शब्द जो है इसीलिए बताया गया विगत ज्वर के लिए। ज्वर को समाप्त करने के लिए अध्यात्म ज्ञान जरूरी है, यह है मतलब। देखिए भगवान का जो श्लोक है ना, उसमें एक एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक शब्द, और वो दूसरे शब्द से रिलेटेड है। विगत ज्वर तभी होगा जब अध्यात्म चेतसा होगा। अध्यात्म चेतसा नहीं होगा तो विगत ज्वर नहीं हो सकता। जो अध्यात्म चेतसा है वही, जो अध्यात्म ज्ञान है, अध्यात्म ज्ञानी है, अध्यात्म ज्ञान की जानकारी रखता है, वही अपने शोक को हैंडल कर सकता है। वरना हम शोकाकुल होके और उल्टे सीधे काम ही कर बैठते हैं और अपना ही नुकसान करते हैं, दूसरों का भी नुकसान कर बैठते हैं अत्यधिक शोक में और अत्यधिक हर्ष में। तो अध्यात्म चेतसा क्या था कि जो प्रज्ञा है, जो बुद्धि है, सांख्य बुद्धि, तो वो जब आत्मा और परमात्मा विवेक जो है, जीवात्मा क्या है, शरीर क्या है, परमात्मा क्या है, ये जो विवेक है, परमात्मा तत्व का ज्ञान, भगवत तत्व का ज्ञान, जो हमने सारे के सारे पहले श्लोकों में, पहले अध्यायों में श्रवण, पहले लेसन्स में श्रवण किए, अध्याय में नहीं था, श्रवण किए। उसका पर्पस ही यही था कि हम लोग गीता में प्रवेश करने से पहले भगवत तत्व को जान लें, शरीर तत्व को जान लें, जीव क्या है, माया क्या है, सृष्टि क्या है, इस सब को हमने जो समझा, यही है अध्यात्म ज्ञान, तत्व ज्ञान। तो इसके अंदर जो है भगवान का जो ज्ञान, आत्मा का जो ज्ञान है, इसमें परमात्मा नहीं है। एक बात मैं दोबारा से संशोधन कर रहा हूं इसके अंदर, मेरे मुंह से अभी निकल गया था परमात्म ज्ञान। परमात्म ज्ञान अध्यात्म में नहीं आता है, भगवत ज्ञान अध्यात्म ज्ञान में नहीं आता है। ये थोड़ी सी स्पष्टता आवश्यक है। कुछ लोग भगवत ज्ञान को अध्यात्म ज्ञान समझते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। अध्यात्म ज्ञान है रिलेटेड आत्मा से रिलेटेड। अध्यात्म का मतलब क्या है? अध्यात्म का मतलब है आत्मा को जो अधिकृत रूप से जानता है, आत्मा को और देह को। आत्मनि देहे एव इति अध्यात्मम। आत्मनि देहे, इन दोनों का जो अंतर है, पृथकता है, उसको जो अच्छी तरह से जानता है, वही है अध्यात्म। आत्मा के साथ शरीर को भी जानता है, क्योंकि शरीर और आत्मा दोनों मिले हुए हैं ना। आत्मा कहां रहती है? शरीर में। तो इसीलिए दोनों को पृथक वस्तु जानना कि शरीर जड़ है और आत्मा चेतन वस्तु है, ये जानना ही अध्यात्म ज्ञान है। इसमें कहीं पर भी भगवान नहीं आया अभी तक। जब हम भगवान के ज्ञान की बात करते हैं तब वो हो जाता है भगवत ज्ञान, उसको परमार्थ ज्ञान बोलते हैं। अध्यात्म ज्ञान नहीं बोलेंगे उसको, क्योंकि भगवान हमारे परम अर्थ हैं, उसको भगवत ज्ञान बोलेंगे। तो एक हुआ अध्यात्म ज्ञान, उसके फिर दूसरा ऊपर हो गया ब्रह्म ज्ञान। भगवान की 3 प्रतीतियां हैं ना, तो भगवान की 3 प्रतीतियों का अगर हम अलग अलग ज्ञान रखें तो उसमें बोलेंगे अध्यात्म ज्ञान तो हो गया आत्मा के विषय में। भगवान का जो पहली प्रतीति थी ब्रह्म, उसका हो गया ब्रह्म ज्ञान। भगवान की दूसरी प्रतीति थी परमात्मा, उसमें परमात्म ज्ञान। और भगवान की तीसरी है भगवान, तो भगवत ज्ञान। तो श्रीमद् भगवत गीता के अंदर इन चारों प्रकार के ज्ञान का वर्णन किया गया है, चारों प्रकार के। 15वें अध्याय में बहुत डिटेल में है ये सब कुछ, पुरुषोत्तम योग के अंदर। वहां हम लोग इसको पढ़ेंगे। अध्यात्म ज्ञान तो हो चुका, अभी अध्यात्म ज्ञान की बात नहीं होगी आगे। अब 13वें अध्याय में भी ब्रह्म की बात होगी और उसके बाद फिर 15वें अध्याय में बात होगी। उसको वहीं पर समझने की चेष्टा करेंगे क्या है। तो अभी यहां पर बढ़ रहा है अध्यात्म ज्ञान मतलब आत्मा का ज्ञान, क्योंकि आत्मा को जब हमने पृथक वस्तु मान लिया शरीर से तो फिर शोक का कारण ही नहीं है। फिर हमें पता लग जाएगा कि हमारे शरीर में जो भी क्रियाएं हो रही हैं वो कौन कर रहा है? प्रकृति कर रही है। सारी की सारी क्रियाएं प्रकृति के द्वारा हो रही हैं। आत्मा की उपस्थिति है, लेकिन कर्म जो है वो शरीर कर रहा है। जैसे अभी पढ़ा गुणा गुणेषु वर्तन्त, इतना डिटेल में स्टडी की थी कि किस प्रकार इंद्रियां अपने अपने विषयों के अंदर बरत रही हैं, वही है कर्म। अगर आत्मा नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आत्मा जो है स्वप्रकाश वस्तु है, चेतन वस्तु है। उसकी जो चेतना है वही चेतना हमारे शरीर में प्रतिभासित हो रही है। हमारे सूक्ष्म शरीर में वही चेतना प्रतिभासित हो रही है। प्रतिभासित का मतलब है उसका रिफ्लेक्शन।
आके और इसको एक्टिवेट कर रहा है, हमारे जड़ शरीर को। अब अध्यात्म ज्ञान की क्या आवश्यकता है? अध्यात्म ज्ञान की आवश्यकता इसलिए है, जैसे उदाहरण से समझे, मान लीजिए एक ड्राइवर है और वो गाड़ी के अलग अलग पार्ट्स है उसको ज्ञान नहीं है, तो वो अच्छा ड्राइवर नहीं माना जाएगा। अगर कहीं गाड़ी रुक गई तो क्या ठीक करेगा? उसमें कुछ नहीं कर सकता। तो उसको थोड़ा सा सामान्य ज्ञान जो है, अलग अलग प्रोसेसेस जो हो रही हैं उनका होना चाहिए कि पेट्रोल कहां से आता है, बैटरी जो है उसके कनेक्शंस कहां कहां पर हैं, कहीं लूज कनेक्शन तो नहीं हो गया है जिससे कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, उसको चेक कर सकता है। कहीं बैटरी के ऊपर कार्बन तो नहीं आ गया है, उसको कैसे साफ किया जाएगा, या इसके जो प्लग हैं वो कहां कहां पर हैं गाड़ी के। अगर मान लीजिए हमारा वो आगे की लाइट नहीं चल रही है, फ्रंट लाइट नहीं चल रही, तो उनको प्लग्स को निकाल के जो उसमें होते हैं तो उनको चेक कर सकता है वो। इस प्रकार के सामान्य ज्ञान होना चाहिए मेन कंपोनेंट्स का। उसी प्रकार से हमारे शरीर में कितने तत्व हैं, वो कैसे काम करते हैं, हमारा अंतःकरण विशेष रूप से मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। शरीर तत्व पे हम लोग 9 लेसन्स लिए थे, 9 लेसन श्रवण किए थे, 4.5 घंटे। ये शरीर कैसे ऑपरेट करता है, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स, उनका क्या क्या स्वभाव है, तो सब जानना बहुत जरूरी है। तभी हम लोग जो है एक अच्छे ड्राइवर की तरीके से ये जान पाएंगे कि हम इस हर्ष और शोक या जो सुख और दुख हमें मिल रहे हैं, इनसे कैसे हम लोग छुट्टी पा लें। इन सब कंपोनेंट्स का रोल जानना जरूरी है, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त का। यही है आत्म विषयक ज्ञान, शरीर के बारे में ज्ञान और आत्मा के बारे में भी ज्ञान। तो यही है अध्यात्म ज्ञान। और इस तत्व को जाने के बिना अर्पण की क्रिया पूरी नहीं होगी। यहां भगवान बता रहे हैं ये बात, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्यस्य सबसे पहले क्या बताया? अध्यात्म चेतसा। अध्यात्म ज्ञान को चित्त में धारण करके तब अर्पण होगा, वरना अर्पण होने की संभावना ही नहीं है। किसको क्या अर्पण करो ये पता ही नहीं है। वो तो एक ड्राइवर की तरह से हो गया जिसको कुछ पता ही नहीं है, गाड़ी खड़ी हुई है वो स्टार्ट कर ही नहीं सकता। वी हैव टू बी वेरी स्मार्ट ड्राइवर ऑफ दिस बॉडी, है ना, तभी हम लोग भगवान को अर्पण कर पाएंगे। तो हम लोग अभी अर्पण क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हमारा अर्पण क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारे अंदर ज्ञान ही नहीं है ये बात। और ज्ञान को धारण करने, ज्ञान को जानने के लिए कोई विशेष यत्न नहीं करना है। हम लोगों ने इसीलिए सारी की सारी चर्चाएं की थी 40 दिन तक। उन 40 दिन को अगर हम अच्छी तरह से धारण कर लें तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा आपको। अध्यात्म ज्ञान जो है और तत्व ज्ञान, आप तत्व ज्ञानी भी हम लोग धीरे धीरे हो जाएंगे, बौद्धिक रूप से, अनुभव में नहीं आएगा। लेकिन ये धीरे धीरे जब हम धारण करेंगे, अनुभव में हमारा सावधान रहेंगे, तो अनुभव में भी आनी शुरू हो जाएंगी ये बातें। तो अर्पण की क्रिया के लिए कंडीशन बताई यही कि हमको पता होना चाहिए कि हम अर्पण किसे करें, कैसे करें और कौन करेगा। और यदि ये अध्यात्म ज्ञान नहीं होगा तो हम समझ ही नहीं सकते कि इस कर्म का क्या, कौन अर्पण कर रहा है, अर्पण करे भी क्या, करने क्या है, कैसे करें, क्या उठा के भगवान को दे दें सामान। मैं भी ये सोचता था पहले कि भगवान के लिए अर्पण कैसे करा जाए, उनको मात्र कह दिया जाए हे भगवान तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो हो गया क्या अर्पण। तो अर्पण को जानने के लिए जरूरी है कि अर्पण कौन कर रहा है, उसके पास है वस्तु क्या जो अर्पण कर रहा है वो। ठीक है, तो अभी हमने अध्यात्म चेतसा के बारे में सुन लिया। कल हम बात करते हैं निराशी का, कि निराशी का क्या अर्थ हो जाता है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।